हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड आपको बताऊंगी बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए एक सेट चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको डेली 50 क्वेश्चन दिया जाता है जनरल अवेयरनेस का, जो कि VVI क्वेश्चन का ये सेट है। इसमें हम सभी सेट 6 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले जो ये सेट हुए हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके कवर कर लीजिएगा। और ये जो सेट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल आपके एग्जाम को टारगेट करके दिया जा रहा है, तो आप सभी सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि सारे सिलेक्टेड और अच्छे लेवल का प्रश्न इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मेलबोर्न में किया गया था। मेलबोर्न ऑस्ट्रिया में किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? 1956 को हुआ था, जो कि दक्षिण गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल था। ध्यान रखिएगा आप सभी। 2020 में कहां पे हुआ था, तो ये चीज को याद रखिएगा। 2020 में जो होने वाला था वो 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और इससे पहले टोक्यो जापान में 1964 में ओलंपिक हो चुका था, तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। रियो डी जेनेरो में कब हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की जनगणना प्रत्येक डैश से नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना की जा रही है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा आप सभी। और अभी जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, और ये जो जनगणना था वो 15वीं जनगणना था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गौर कीजिएगा ये चीज पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मोलस्का। फिर मोलस्का जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब उत्पन्न हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1921 में। फिर 1921 ईस्वी में भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद उत्पन्न हुआ था, कहे तो शुरुआत हुआ था। देखिए लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो JB मावलंकर लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। फीफा ने पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया था। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मॉन्टेवीडियो में आयोजित किया गया था, जो कि उरुग्वे की राजधानी है। और यह कब आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1930 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि निम्न में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। फिर याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया जाता है? स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। फ्रेंड क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम का प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 में किया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, परिवर्जन रोधी नियम कब प्रस्ताव पहली बार किया गया था, तो प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का उल्लेख है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चौथी अनुसूची में किया गया। याद रखिएगा आप सभी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का जो उल्लेख किया गया है ये किस अनुसूची में किया गया है, तो चौथी अनुसूची में। जैसे कि पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, तो पहली अनुसूची में ये कहा गया है फ्रेंड कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ये पहली अनुसूची के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, ये सभी के बारे में चर्चा किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, तो आपके सीटों का आवंटन किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो फ्रेंड वो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अनुच्छेद 32 जो है फ्रेंड वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोनाजाइट मृदा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड। तो देखिए मोनाजाइट मृदा में प्रचुर मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी, क्या पाया जाता है, थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जूडो के खेल में डेन का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्रेणी, जिसे ब्लैक बेल्ट कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, डेन का क्या अर्थ है जूडो के खेल में, तो श्रेणी ब्लैक बेल्ट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, विक्टोरिया झील जो है फ्रेंड वो किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आपका जो है कि विक्टोरिया झील जो है ये केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। केन्या देश और तंजानिया देश की सीमा पर स्थित है आपका विक्टोरिया झील, और यहीं से नील नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी झील से, जो कि भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डेड बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, क्रिकेट खेल से संबंधित है डेड बॉल। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी से संबंधित क्या है, जैसे कि आपका बाउंसर हो गए, वाइड बॉल हो गए, जैसे कि LBW हो जाते हैं, ये सभी किससे संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, फ्रेनकल दोष को डैश के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। तो इसे विस्थापन दोष के रूप में भी जाना जाता है, फ्रेनकल दोष को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऑक्सोबो। ऑक्सोबो झील जो फ्रेंड तब बनती है जब नदी कम ढाल पर होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब नदी कम ढाल पर होती है तो क्या बनती है, ऑक्सोबो झील बनती है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे। क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल एक ई बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 800 सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं दिया हुआ है, जो कि जनरल अवेयरनेस पोर्शन को कवर किया गया है। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे सारा क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट को मेंशन करके ये ई बुक को तैयार किया गया। काफ़ी मेहनत के साथ ये ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तैयार करके। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम समय में तैयारी करने के लिए परफेक्ट ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए, काफ़ी स्कोर करने में मदद करने वाला है आपको ये ई बुक। 800 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बगल में शो हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सबसे लंबी यूरोपीय नदी माना जाता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वोल्गा को। फ्रेंड वोल्गा को जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी माना जाता है और इसकी लंबाई कितनी है तो 3690 किलोमीटर है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से दक्षिण भारतीय भाषा संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है दक्षिण भारतीय भाषा, जिसमें कि उदाहरण में आपका क्या आ जाते हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इत्यादि, ये सभी जो है ये द्रविड़ भाषा है जो कि दक्षिण भारत की भाषा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्राम दान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रक्तहीन क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे हुआ था? तेलंगाना में हुआ था, पोचमपल्ली गांव में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के विस्तृत खुले क्षेत्र को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो इससे वेल्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। दक्षिण अफ्रीका के विस्तृत घास मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। कैंपास कहाँ का घास मैदान है? तो ये ब्राजील का है। डाउन्स कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरायिक द्वारा विभाजित वेग में परिवर्तन होने पर क्या परिवर्तन प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे औसत त्वरण प्राप्त होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। आंतरायिक द्वारा विभाजित वेग में परिवर्तन होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो औसत त्वरण परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो इसे नैनार कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध किताब उल हिंद की रचना किसने की थी फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अल बरूनी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। अल बरूनी जो कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया हुआ था, इसी ने किताब उल हिंद की रचना की थी और तहकीके ए हिंद की रचना भी इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्पेन, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। स्पेन जो है ये इरेबियन महाद्वीप का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है फ्रेंड? तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसे हम सभी CSO भी कहते हैं। इसी के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो देखिए, पास्कल के नियम पे जो आधारित है फ्रेंड वो क्या है? द्रव चालित लिफ्ट है। द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 34 के तहत। फिर अनुच्छेद 34 के तहत जो है कि सैन्य कानून संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूदने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से अल्पावधि जो है फ्रेंड ये कूदने से संबंधित नहीं है, जबकि बांस कूद, बांधा और तैराकी ये सभी कूदने से संबंधित खेल है, जबकि अल्पावधि कूदने से संबंधित खेल नहीं है। अल्पावधि क्या है? तो ये सीमित समय में कम दूरी पर चलने का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस
खेल से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कौशल जो है फ्रेंड वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे गुल्ली। गुल्ली जो है फ्रेंड ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, जबकि स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक ये सभी क्या है टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है थोकमूल सूचकांक WPI डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य जो है यह किस प्रकार का लोकतंत्र का है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का है, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं कहां स्थापित की गई है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं जो स्थापित की गई है फ्रेंड वो कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में की गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा संबंधित परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं घोड़ों की दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा, ये सभी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संशोधित कैथोड को किन किरणों की नली में कोरोना कण कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे केनाल किरणें में कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सिलसिला शब्द इनमें से किस से संबंधित है? तो सिलसिला शब्द से संबंधित है फ्रेंड, ये किससे संबंधित है? सूफी संप्रदाय से संबंधित है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं गोलाकार खोल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गोलाकार खोल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम सभी फिलोटैक्सी के रूप में जानते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं इसे? फिलोटैक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो देखिए मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था फ्रेंड वो कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को बनाया गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की गई थी? तो देखिए FSDC की स्थापना जो की गई थी पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समिति के स्थान पर की गई थी, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद जिसे FSDC भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समिति के स्थान पर की गई थी, और इसका गठन कब किया गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कराधान प्रणाली गरीबों के पक्ष में काम करती है? तो देखिए गरीबों के जो पक्ष में कार्य करती है वो प्रगतिशील कराधान करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सी प्रणाली गरीबों के पक्ष में कार्य करती है? तो प्रगतिशील कराधान प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी 40 नंबर के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो आपसे को बताऊंगे होली को जो है फ्रेंड वो रंगों का त्योहार कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए, महिला आयोग की जो स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो किया गया था 1992 में किया गया था। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, कब किया गया था? 1992 में किया गया था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गथा के रूप में जाना जाता है? देखिए, पूर्व की गाथा के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? कथकली को जाना जाता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, कथकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां किस राज्य की हैं? गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां किस राज्य की हैं? तो ये है कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य की है? कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधन 2016 के अनुसार बाल श्रम पर डैश की आयु से कम पर प्रतिबंध है। तो 14 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक के रूप में जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, सबसे कठोर हड्डीदार ऊतक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अस्थि को। अस्थि को जो है वो सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल जो थे फ्रेंड, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। और मंडल आयोग का गठन जो किया गया था ये 1979 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल का अधिकतम क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है फ्रेंड वो जंगल सबसे अधिक है, सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे शक्तिशाली था? तो देखिए, बहमनी राज्य सबसे अधिक जो शक्तिशाली था वो महमूद गबन के शासन काल में थे। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष में आक्रमण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डैश को समर्पित है? तो देखिए, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जो है ये कहां पे है? इंडोनेशिया में है। और ये गौतम बुद्ध को समर्पित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के इस सेट कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आज की इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आपका एग्जाम में समय नहीं बचा है तो आप सभी प्रॉपर डेली किताब को पढ़ते रहिए। जो थ्योरी बताए थे उसे पढ़ते रहिए और जो अभी आपको सेट करवाया जा रही है सेट को आप सभी निश्चित कवर करते रहिए, क्योंकि वही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछने का चांस है। और जो अभी तक ई बुक को डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और मैथ का क्लास जो है कि अभी प्रैक्टिस सेट आपको युवा शक्ति जीके क्विज पे ही दिया जा रहा है। और टॉपिक वाइज क्लास करने के लिए मैथ का वो आप सभी बाय ऑल्स क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको क्लास करवाया जा रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।